हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ करते हैं। जीवित और महान परमेश्वर है। आप टाइटल और थंबनेल से देख लेंगे कि क्या लिखा है। जल्दी से प्रार्थना करो, चमत्कार हुआ। जैसा कि मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं, आज सोशल मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो आज आपने देखा होगा कि कितने सारे लोग परमेश्वर के एक जन के खिलाफ, प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जी के खिलाफ वीडियो बना रहे थे, पॉडकास्ट हो रहा था, बहुत कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा बहुत बड़ा। पर कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, आजकल मसीहत इतनी नीचे गिर चुकी है कि आज लोग दूसरे लोगों में शामिल हो रहे हैं आकर के कि आज हम खुद फैसला नहीं करते हैं, दूसरे हमारी लाइफ का फैसला करेंगे। हालेलुया। पर परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं ऐसे लोगों को सल्यूट करता हूं कि जो इतने लोग क्या हो चुके थे, गिर चुके थे इतने नीचे, इतनी हद तक गिर गए कि पूछो मत। आज एक चीज का आपने एक चीज को एक टारगेट, एक व्यक्ति को गिराने के लिए आज मसीह कौम को बदनाम कर दिया लोगों ने। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं इस विषय पे कुछ भी नहीं कहूंगा, परमेश्वर दया करे। पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी हुआ है खुदा की मर्जी से हुआ है और बगैर परमेश्वर की मर्जी से नहीं हुआ है। समय आने पर यही परमेश्वर के दास जिनको उम्र कह दो, यही बाहर आएंगे। देख लेना, ये चीजें याद रखना, वीडियो सेव करके रख लेना। समय आने पर, टाइम आ रहा है, यही परमेश्वर के महान दास प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जी जेल से बाहर आएंगे। और जब ये आएंगे, अभी उम्र कैद लोगों की नजरों में परमेश्वर ने अपने दास को दोषी करार दे दिया है, उम्र कैद दे दी है। यही परमेश्वर के दास जेल से बाहर आएंगे और दांतों तले उंगलियां विरोधी दबाएंगे यीशु मसीह के नाम में। दुनिया हैरान हो जाएगी, ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे प्रियो, ये पौलुस के साथ भी ऐसा हुआ। मैं कह रहा हूं, परमेश्वर अपने दास के संग है। बेशक एक दास गलत कर रहा है या फिर कुछ भी गलत करता है, फिर भी खुदा उसे छोड़ता नहीं है। हालेलुया। कि बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जगत में पापियों के लिए आया है, उद्धार करने के लिए। हालेलुया। पर कोई बात नहीं, खुदावंद अपने दास के साथ है और परमेश्वर ब्लेस करेगा और आशीष देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऐसा नहीं, खुदावंद अपने दास को छोड़ देगा। परमेश्वर अपने दास का भलाई करेगा और आशीष देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जहां तक मेरा फेथ है, कानून ने अपना फैसला सुना दिया है, पर यहोवा ने अभी अपना फैसला नहीं सुना। जिनको लग रहा है कि परमेश्वर की ताड़ना प्रॉफिट जी के ऊपर पड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये परमेश्वर की प्लानिंग थी, ये परमेश्वर की इच्छा थी। वो आएंगे वापस जल्दी, वेट कीजिए, वेट अपॉन गॉड। खुदाबंद लेकर आएगा। और ये मेरी वीडियो सेव करके, अगर आप किसी को बिलीव नहीं हो रहा, सेव करके रख लेना, कुछ समय वेट कीजिए, आएंगे जल्दी। प्रभु उन्हें लेकर के आएगा यहोवा। मैंने वीडियो देखा है कि सजा हो चुकी, उम्र कैद हो चुकी है, पर मैं इन चीजों पर बिलीव नहीं कर रहा हूं। बाइबल कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप लोगों ने जेल में डलवाने के लिए उन्हें बहुत कोशिश की, बहुत कुछ किया आपने। मैं कह रहा हूं, अब परमेश्वर का आत्मा काम करेगा अपना। मैं उनके लिए प्रेयर करूंगा और मैं जानता हूं कि यहोवा मेरी प्रार्थना को सुनता है। मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा और वो बाहर आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये मैं घमंड के साथ कहता हूं। घमंड है मुझे परमेश्वर के ऊपर, अपने ऊपर नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं खाली बर्तन के समान हूं। मैं यहां तक भी नहीं कि मसीह का दास भी कहलाऊं, पर मैं कह रहा हूं परमेश्वर मेरा बहुत बड़ा है। वो अपने दास को कभी छोड़ता नहीं है, चाहे वो दास गलत हो या सही हो। परमेश्वर जानता है इंसान कौन होता जानने वाला। बाइबल कहते हो, देखी हुई चीजों पर बिलीव करते हो, और मसीह जो लोग होते हैं, जो आत्मिक स्पिरिचुअल होते हैं, वो अंधे की चीजों पर बिलीव करते हैं। और मैं अंधे की चीजों पर बिलीव कर रहा हूं। तुमने देख करके बिलीव किया, उम्र कह दो मैं बिगड़ देखी चीज पर बिलीव कर रहा हूं। वो दास बाहर आएगा। परमेश्वर की महान दास प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जी बाहर आएंगे, ये मेरा फेथ है, ये मेरा बिलीव है। और परमेश्वर कहता है कि जब दो लोग, अगर धरती पर दो लोग मिलकर प्रार्थना विषय के लिए करते हैं, तो स्वर्गीय पिता उस कामों को पूरा करता है।
आज मेरे प्रियो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, जल्दी से जल्दी खुदा के दासों के लिए, नबियों के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं पहले भी मैं बहुत सारी वीडियो बनाकर डाल चुका हूं कि हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते तो ऐसा तो परीक्षा में फंसो। इसलिए लोगों की जिंदगी में परीक्षा आती है कि वो प्रार्थना में ढीले पड़ जाते हैं और परमेश्वर के कामों में ढीले पड़ते हैं, इसलिए उनकी लाइफ में परीक्षाएं आती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इसलिए हमें दुआ करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, अपने लोगों के लिए, अपने दासों के लिए। परमेश्वर मार्ग निकाले, प्रभु आशीषित करे। क्योंकि बाइबल कहती है कि तू कौन है किसी पर दोष लगाने वाला। क्योंकि अगर वो गलत है पवित्र आत्मा जानता है, अगर सही है तो भी परमेश्वर जानता है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। पर परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने देख ही लिया होगा मेरे प्रियो की जब परमेश्वर के दास के ऊपर ये प्रॉब्लम्स आई तो दुनिया में क्या हो गया। अब देख लेना कि ये भी एक योजना है परमेश्वर की। बाइबल ये बिल्कुल वही सीन हुआ है कि बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने जाने वाले थे, लेकिन जब यहूदा इस्करियोती ने धोखा दिया, उनकी मिनिस्ट्री में कुछ ना कोई यहूदा इस्करियोती होगा, इसने धोखा दिया। और वचन क्या कहता है, जब यहूदा इस्करियोती धोखा दिया आकर के उसको चूमा, और यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझे चूम करके साबित करना चाहता है कि मैं दोषी हूं। यही लोगों ने किया है। और लिखा है कि जितने साथ के लोग सब भाग गए, छोड़ के चले गए, निर्दोष कर दिए गए। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाया गया। और पिलातुस ने बोला कि ऐसा मैं क्या पाता हूं इस मनुष्य के अंदर, एक कोई दोषी नहीं है। यहां तक जज ने भी ये बोल दिया कि इसके कोई दोषी नहीं पाता। लोगों की कंप्लेंट ने, लोगों की जो कंप्लेंट दे रहे बार बार, उसने मजबूर कर दिया। इसीलिए प्रभु लोग कह रहे हैं इसको क्रूस दो। जो आजकल लोगों ने अभी कहा ना कि प्रॉफिट जी को जेल में भेजो, ये करो, वो सजा दिए, साफ चाहिए, तो वही हुआ है। यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी को जेल के अंदर डलवाया गया। ये सब बाइबल के अकॉर्डिंग हो रहा है, बाइबल के बाहर कुछ भी नहीं हो रहा मेरे प्रियो। अब सोच के देखो, जो बाइबल के अंदर से हो रहा है, जो यीशु के साथ हुआ, तो वो गुनहगार कैसे हैं। सोच कर देखो पल के लिए मेरे प्रियो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को दिल की गहराई से प्यार करते हैं ना, तो सोच के देखो जो यीशु मसीह के साथ हुआ वही प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी खिलाफ हो रहा है, साथ हो रहा है। तो वो विरोधी के खिलाफ कैसे, वो विरोधी कैसे बन सकते हैं, वो झूठे भविष्यवक्ता कैसे बन सकते हैं। हालेलुया। ठीक है, उन्होंने अपनी सफाई में वहां पे कुछ भी नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह ने भी कुछ नहीं कहा। एक ही बात बोली कि पिलातुस, अगर ये राज्य पिता की ओर से तुझे ना मिले तो कैसे मुझ पर राज्य कर सकता है। हालेलुया। ये राज्य तो पिता की ओर से मिला है। वो चुपचाप हो गया। उसने कहा मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता हूं, इस इंसान में कोई ऐसा दोष नहीं है कि जिसके खातिर मैं इसको सजा दूं। हालेलुया। पर लोगों ने फिर उस पर क्या किया, दबाव दिया पिलातुस पर, इसको सजा दो, सजा दो, सजा दो, सजा दो, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। लोगों का फैसला था कि जेल डलवाओ, जेल डलवाओ। तो कुछ दिन तक जेल में रहे। फिर बाद में लोगों ने क्या कहा, 3-4 दिन बीत गए तो 1 अप्रैल को सजा होने वाली थी उनको। तो वही सेम कैटेगरी, सेम यीशु जीसस की लाइफ, यीशु ने दुख उठाया था, यीशु ने सहा था, वही सेम परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी उठा रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर एक चीज याद रखना हमेशा, वो रियल मैन ऑफ गॉड है खुदावंद की। और परमेश्वर, मेरा विश्वास है, मेरा फेथ है, जल्दी ही लेकर के आएगा बाहर। और जिस दिन वो लेकर आएगा ना, विरोधी लोगों की तो आंखें फटी फटी मेरे साथ बाहर ही आ सकती हैं निकल के। ये एक परमेश्वर के दास का, एक प्रॉफिट टिंकू का विश्वास है। मैं दिल से, पूरी ताकत से, पूरी विश्वास से, पूरे विवेक के साथ खुदावंद पर घमंड करता हूं। और जो मैंने उससे प्यार किया है ना, जो मैंने प्रभु से प्यार किया है, उस प्यार की खातिर परमेश्वर अपने दास को लेकर के आएगा। जो मैंने उसमें रहकर काम की वफादारी, ईमानदारी की मैं दिखाई, मैंने परमेश्वर ने अपना छोटा, मैंने अपना जो जीवन मेरे खेलने कूदने का था, मैंने प्रभु को दिया। उस प्यार की खातिर, मेरे प्यार की खातिर परमेश्वर अपने दास को प्रॉफिट बजिंदर सिंह को जेल से बाहर लेकर आएगा। ये चीज याद रखना। अगर आप बिलीव नहीं हो रहा तो वीडियो सेव करके रख लेना। समय आ रहा है, परमेश्वर लेकर आएगा, वो टाइम दूर नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु ने मुझसे बात कर कहा, मुझे कहा परमेश्वर ने, बेटे मैं कुछ समय के लिए इसको लेके जा रहा हूं, क्योंकि जेल में कुछ काम रह गया, उस काम को पूरा करेगा। ये आकर के कुछ काम रह गया, वो पूरा करने के लिए परमेश्वर को लेकर गया है, और समय आने पर वो लेकर के आएगा। ये चीज याद रखना हमेशा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने दास पर रहम करने खाने वाला परमेश्वर है। दानियल जब शेर की मांग में गया था तो दारा राजा भी परेशान हो गया था, कि वो जानता था कि दानियल निर्दोष है।
लोगों से फंसा रहे हैं, लोगों ने झूठी चालें चली, प्रॉफिट जी के खिलाफ लोग चाल चल रहे हैं। यूसुफ के समय लोगों ने झूठी चाल चली, पर मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा ने झूठ का पर्दाफाश कर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और अपने दास को बाहर लेकर आया, यूसुफ को बाहर लेकर आया, दानियल को शेरों की मांग से बाहर लेकर आया। मेरे प्रियो, शद्रक और मेशक के खिलाफ झूठी चाल चली लोगों ने, पर मैं कह रहा हूं शद्रक और मेशक को परमेश्वर ने बाहर लेकर आया। वैसे परमेश्वर अपने दास प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को बंदी गृह से बाहर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पौलुस और सिल्लास के खिलाफ लोगों ने चालें चली, पर मैं कह रहा प्रभु फिर भी बाहर लेकर आया। एक शायरी में बोलना चाहता हूं, जिसने पतरस को निकाला वो मुझे भी निकालेगा, जिसने पतरस को निकाला वो मुझे भी निकालेगा। ये संगलें क्या बिगाड़ेंगी जब यीशु मसीह जब आएगा। ये संगलें, ये जेलें, ये क्या बिगाड़ेंगे मेरा प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ और अनॉइंटिंग को दिखाएगा। पौलुस बंदी गृह में बंद था, परमेश्वर की ज्योति इस पर प्रकट हुई। योना प्रकाशित वाक्य वाला जेल में डाला गया, प्रभु के दर्शन उसने किए। मैं कह रहा परमेश्वर अपने दास प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को जेल में अगर ले गया ना, तो देखना वो गवाही आ कर देंगे, यीशु मसीह को रियल जेल के अंदर देखेंगे। याद रखने चीज के लिए, इतिहास को रचने के लिए जेल के अंदर गए हैं वो, इस चीज याद रखना। अगर परमेश्वर को लेकर गया ना तो बड़ी प्लानिंग है प्रभु की। पहली बार जेल में गए तो मुर्दे जिंदा हुए, लंगड़े चलने लगे, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अब दूसरी बार जब परमेश्वर ले गया है, फिर क्या बड़ा धमाका करेगा, ये सोचकर मुझे खुशी हो रही है। इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है, परमेश्वर अपने दास के साथ है। ये खुदा के दासों को सहना ही पड़ेगा। ये दुख परमेश्वर के लोगों के नसीब में लिखा है, वो होकर रहेगा। पर परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है और अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है। वो परमेश्वर रियल हीरो है, वो रियल परमेश्वर है, और रियल परमेश्वर की अनॉइंटिंग को आप अपने जीवन में देखोगे। वो दिखाएगा अपनी अनॉइंटिंग को, वो दिखाएगा अपनी पावर को, अपने दास का फेवर करेगा यीशु के नाम में। भजन संहिता में क्या लिखा है? भजन संहिता के 91 में मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। इसलिए कोई विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई विपत्ति परमेश्वर के दास पर नहीं आएगी और कोई दुख उसके डेरे के निकट नहीं जाने पाएगा। ये समय है पवित्र आत्मा को लेकर आएगा यीशु मसीह की जी, याद रखना हमेशा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, तो अपने दास की फेवर कर मेरे पिता यीशु मसीह के नाम में। सारे बंधन, सारे श्राप टूट जाएं, सारी दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु नासरी के नाम में निकल जाए। प्रभु तो दया कर यीशु नासरी के नाम में, सारे बंधनों से आजाद कर यीशु नासरी। Bless you in the name of the Jesus Christ। परमेश्वर तेरा आत्मा काम करे, तेरा आत्मा अद्भुत रीति से काम करे प्रभु अपने दास के साथ। पिता, अरे परमेश्वर तू पलटा लेने वाला परमेश्वर है, तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। तुझे हवा रुख बदलती है, वैसे परमेश्वर लोगों के मनों को बदलता है। तो पवित्र आत्मा सच में मेरे परमेश्वर तू ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आशीषित कर मेरे परमेश्वर। बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्माएं जाए प्रभु जी। जो तेरे दास पर पवित्र आत्मा अधिकार जमाना चाहती हैं, जो पवित्र आत्मा तेरे दास को फुसला, जो दुष्ट आत्मा गिराना चाह रही मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा मेरे प्रभु अपने दास की फेवर कर मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा ब्लेस कर मेरे प्रभु, सारी दुष्ट आत्माएं निकल जाए प्रभु यीशु नासरी के नाम प्रभु जी। और ब्लेस कर पवित्र आत्मा, बड़ा खुलासा होने पाए प्रभु यीशु नासरी के नाम प्रभु जी। और पवित्र आत्मा मेरे प्रभु जब अपने पतरस को, पौलुस और सिल्लास को, दानियल को, सदक और मेशक को पिता, यूसुफ को पवित्र आत्मा आपने मुसीबत से बचाया, फंसने नहीं दिया, निकाला प्रभु आपने। वैसे पवित्र आत्मा में दास प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के लिए प्रे करता प्रभु, आप अपने दास को लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में, लेकर आएंगे प्रभु यीशु, आप लेकर आएंगे पवित्र आत्मा जी। आप प्रेस करेंगे मेरे परमेश्वर, बंधन टूट जाए, बंधन टूट जाए प्रभु यीशु के नाम में। ले ब्रो 200 मंदा लाब्रा, पवित्र आत्मा प्रेस कर यीशु के नाम में। दुष्ट आत्माएं जाए प्रभु यीशु के नाम में, दुष्ट आत्माएं जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रॉब्लम बाहर जाए, बाहर जाए, बाहर जाए यीशु के नाम में। शैतान का बंधन टूटे पिता, आजाद कर अपने दास को, आजाद कर परमेश्वर। बड़ी गवाही के साथ ब्लेस कर पिता, बड़ी टेस्टमनी के साथ, बड़ी गवाही के साथ मेरे परमेश्वर। आशीषित कर पवित्र आत्मा, आशीषित कर मेरे परमेश्वर, ब्लेस कर मेरे पवित्र आत्मा। बड़ी टेस्टमनी, बड़ी गवाही आने पाए पवित्र आत्मा, बड़ी गवाही आने पाए परमेश्वर, बड़ी गवाही, बड़ी टेस्टमनी बनने पाए, बड़ी टेस्टमनी खुदावंद। सारे शैतान की श्राप, शैतान के बंधन यीशु मसीह नासरी के जिंदा नाम में टूट जाए, बड़ी गवाही बनने पाए, बड़ी टेस्टमनी इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। सारी समस्याएं, सारे बंधन प्रभु यीशु नासरी के नाम में टूट जाए पिता, वो फ्री हो जाएं और बड़ी गवाही के साथ आने पाए पिता, बड़ी गवाही,
पिता मैं विश्वास करता हूँ बड़ी गवाही बनेगी यीशु मसीह के नाम में। फ्री होंगे और आजाद होंगे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। पिता अपने दास के साथ रहना पिता और बड़े काम करना प्रभु को दिखा तू इजराइल का प्रभु है। प्रकट कर तो पिता अपने भुजबल से निकाल के लेकर आएगा, अपनी ताकत से निकाल कर आएगा। अगर वो छुड़ाए जाते प्रभु तो कह सकते कि हमने बाहर निकाला प्रभु, पर मैं भरोसा करता हूँ तू अपने भुजबल से प्रभु अपने दास को लेकर आएगा पिता। जैसे दानियल पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहा प्रभु, आपने बड़े काम किए मेरे परमेश्वर। जैसे पवित्र मूसा ने प्रार्थना किया, हारून और हूर जंग जीत कर आए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता यीशु के नाम में पवित्र आत्मा प्रॉफिट भजनदर सिंह जी बाहर आएंगे इन जीसस नेम। पवित्र आत्मा मिरेकल कर यीशु मसीह के नाम में। शैतान की सारी योजना रद्द कर दी जाए प्रभु यीशु मसीह, रद्द कर दिया। मैं जानता हूं पिता तू मेरी सुनता है, मैं जानता हूं परमेश्वर तू मेरी सुनता है प्रभु। आजाद कर पवित्र आत्मा, बड़ी गवाही शाम तक आने पाए, बड़ी टेस्टमनी शाम तक आने पाए पिता, बड़ी ब्लेसिंग आने पाए प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा तू ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस कर परमेश्वर, तेरी दया होने पाए पिता। प्रेस कर यीशु नासरी राबा रिया शंदा लबो रेब्रा दामो संता नम्रा दाबो रिया रखामा रोहंदा नबो शेके नेबरेने में मैं उनको प्रेस करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यहोवा का आत्मा, यहोवा की फेवर उन पर होने पाए, यहोवा की फेवर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा प्रेस कर यीशु मसीह, सारे बंधन सारे श्राप यीशु के नाम में टूट दें। फ्री इन द नेम ऑफ द जीसस। प्रभु तो छू और बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन।